पीलीभीत के जंगलों से सटे इस इलाके में इस बागिन ने मौत का वो तांडव रचा जिसने क्षेत्र के 22 गांव के लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। सवाल सबके जहन में यही था, आखिर ये हमला किसने किया? क्योंकि मिट्टी बागिन तो पहले ही पकड़ी जा चुकी थी। तो फिर क्या ये किसी और बाघ का काम था, या फिर वही बागिन अपने आतंक के साथ वापस लौट आई थी? फ्रेंड्स, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक से उसे ज़रूर देख लें, वरना इस घटनाक्रम को आप अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे और ये कहानी आपको अधूरी लग सकती है। मिट्टी बागिन को महोफ रेंज में छोड़े जाने के कई दिन बीत गए थे और अब तक इस बागिन ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया। जब इस क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई तो ऐसा लग रहा था कि उसे रिलोकेट करना सफल रहा, पर असल में ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। उसकी नज़रें अब भी इंसानों पर ही टिकी थी और जल्द ही दहशत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। 8 जून 2025 पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोफ रेंज से सटे गांव मेवातपुर का 35 वर्षीय किसान मुकेश रात्रि भोजन करके अपने खेतों में बनी लगभग 10 फुट ऊंची मचान पर जाकर बैठ गया। यहाँ के किसानों को रात भर जागकर नीलगाय, हिरणों और जंगली सूअरों से अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है, इसलिए लोग अपने खेतों में लंबी लंबी बलियां गाड़कर उनके ऊपर चारपाई को बांध देते हैं। बारिश और धूप से बचने के लिए ये उस पर छप्परनुमा छतरी भी बना लेते हैं। इन मचानों पर बैठकर पहरा देने से किसानों को 2 फायदे होते हैं। एक तो ये जंगली जानवरों से सुरक्षित रहते हैं, दूसरा ऊंचाई पर बैठे होने से खेत के चारों ओर दूर दूर तक इनकी नज़र बनी रहती है। अगली सुबह जब नाश्ते के समय तक भी मुकेश अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वाले उसे खेतों में देखने के लिए गए, लेकिन मचान से कुछ दूर जंगल की तरफ उन्हें गीली जमीन पर पड़ा खून और घसीटे जाने के निशानों के साथ साथ हिरणों, जंगली सूअर और बाघ के भी पगमार्क्स दिखे। इस बात की जानकारी उन्होंने तुरंत वन विभाग को दे दी। कुछ ही देर में फॉरेस्ट टीम वहां पहुंच गई और पगमार्क्स का और घसीटे जाने का पीछा करके खेतों से सटे जंगल में अभी ये टीम 50 मीटर अंदर ही गई थी कि तभी सामने मुकेश के शव को खा रही बागिन दहाड़ते हुए इन लोगों की तरफ बढ़ी और फिर वापस जाकर उसके शव पर अपने दोनों अगले पंजे गड़ाकर बैठ गई और गुर्राती रही। पटाखे फोड़कर, शोर मचाकर बड़ी मुश्किल से उसे वहां से खदेड़ा और मुकेश का दिखाया शव वहां से बरामद करके वापस गांव लाया गया। उसके पैर और शरीर के निचले काफ़ी हिस्से को वो बागिन खा चुकी थी। वैसे तो पीलीभीत वन विभाग द्वारा इस जंगल की 8-10 फीट ऊंची फेंसिंग की हुई है। मुकेश के खेतों के पास भी फेंसिंग हो रखी थी, लेकिन कई जगह से ये फेंसिंग टूटी हुई थी। जंगल से लकड़ी लाने के लालच में कुछ ग्रामीणों ने फेंसिंग तोड़ दी थी, जिसका खामियाजा मुकेश को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। घटनास्थल की पड़ताल और उस रात बगल के खेतों में मचान पर बैठकर रखवाली करने वाले किसानों से पूछताछ करके ये अंदाजा लगाया गया कि रात को करीब 2-3 बजे तक मुकेश और बाकी के किसान शोर मचाकर हिरणों को अपने खेतों से भगाते रहे। फिर सुबह करीब 4-5 बजे वो किसान मुकेश को ये बोलकर कि उनके खेतों का भी थोड़ा ध्यान रखना, गांव की तरफ चले गए। जमीन पर जंगली सूअरों के खुरों के ताजा निशानों से पता लगा कि मुकेश उन्हें भगाने के लिए मचान से उतरकर उनकी तरफ गया होगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे अचानक से सामने जमीन पर घात लगाए बागिन दिखी और वहां से वापस लौटते मुकेश के कदमों के निशानों के बीच की दूरी से पता लगा कि वो बागिन को देखकर वापस भागा होगा। लेकिन बागिन ने 2 छलांग मारकर मुकेश को अपने शक्तिशाली जबड़ों में दबा तुरंत ही उसे मार डाला होगा। खेत से लिए इस बाघ के पगमार्क सैंपल की जांच से पुष्टि हो गई कि मानव भक्षण करने वाली यह बाघिन भी मिट्टी ही थी। 14 जुलाई 2025 सुबह 7 बजे महोफ रेंज से लगे न्यूरिया क्षेत्र के फुलहर गांव निवासी दयाराम
हमेशा की तरह अपना खेत देखने गया था, इस बात से अनजान कि उस दिन उसी के खेत में मौत उसका इंतजार कर रही है। दयाराम खेत की मेड़ पर चलता हुआ अभी आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि अचानक उसी के गन्ने के खेत में पहले से घात लगाए बाघ ने बिजली की तेजी से उस पर हमला किया और पल भर में उसकी गर्दन दबोचकर गन्ने के खेत में खींच ले गया। वहां से गुजर रहे गांव के ही व्यक्ति ने बताया कि कैसे पलक झपकते ही बाघ गन्ने के खेत से निकला और उस व्यक्ति का सिर अपने जबड़ों में दबाकर वापस गन्ने के खेत में खींच ले गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि उसे आवाज देने या शोर मचाने तक का भी मौका नहीं मिला। थोड़ी देर में ये खबर पास के गांव में भी पहुंच गई और जब लोग इकट्ठा होकर उस गन्ने के खेत में घुसे तो उन्हें कुछ मीटर अंदर औंधे मुंह पड़ा दयाराम का बेजान शरीर पड़ा दिखाई दिया। वो बाघिन वहां से जा चुकी थी या छुपकर उन लोगों द्वारा अपना शिकार ले जाते देखती रही होगी। बाघ अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ते हैं, पर पिछले शिकार के पैटर्न को देखा जाए तो शक की सुई मिट्टी बाघिन पर ही अटक रही थी। जिस तरह से वो बिना किसी प्रतिरोध के पहले भी अपने शिकार को छोड़कर चली गई थी, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और गन्ने के खेत से मिले पग मार्क्स का जब मिट्टी के पग मार्क्स से मिलान किया गया तो तस्वीर साफ हो गई। इस हमले के पीछे भी वही बाघिन थी। फ्रेंड्स, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप बिना स्किप किए देखना और सुनना। बाघ आमतौर पर इंसानों का शिकार नहीं करते हैं, लेकिन घायल, बूढ़ा या दांत टूट जाने पर जब ये तेज दौड़ने वाले या ताकतवर जानवर का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं तो आसान शिकार जैसे पालतू मवेशियों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। और जब कभी गलती से इंसानों का शिकार बना लेते हैं तो इन्हें इंसानों की कमजोरी का पता चल जाता है और फिर ये उन्हें सबसे आसान शिकार लगने लग जाते हैं। लेकिन ये बाघ न तो बूढ़ी थी, न ही बीमार या घायल, तो आखिर एक शांत स्वभाव की बाघिन अचानक इंसानों से इतनी नफरत क्यों करने लगी? इसका कारण जानकर आपको गुस्सा, पीड़ा और आत्मग्लानि का अनुभव जरूर हो सकता है। मनुष्य ने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जंगल, अपितु समूल प्रकृति का अभी तक शोषण ही किया है और मिट्टी की इतनी आक्रामकता और इंसानों को मारने के पीछे भी कुछ इंसानों का ही हाथ था। मात्र 1.5 साल की उम्र में अपनी माँ से अलग हो जाने के कारण ये बड़े जानवरों का शिकार करना नहीं सीख पाई थी और जंगल से निकलकर इसने गन्ने के खेतों में रहना शुरू कर दिया था। ये अक्सर खेतों और सड़कों पर निकल आती, लेकिन शांति से अपने रास्ते लौट भी जाती थी। किसी को मारना तो दूर, ये तो साइकिल की आवाज सुनकर भी भाग जाती थी और इंसानों को आश्चर्यचकित सी देखती रहती थी। इस बाघिन के शांत स्वभाव के कारण कुछ लोगों ने इसे हानि रहित पालतू जानवर समझ लिया था। वो इसके नजदीक जाने लग गए और जब ये उन्हें कभी खेतों में या सड़क पर दिखाई देती तो इसके पीछे डंडा लेकर भागते, शोर मचाते, डंडा फेंक कर मारते, पत्थरों से मारते। बाघ बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इंसानों से हमेशा दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। घबराहट या उकसाए जाने पर जब ये कभी इंसानों पर हमला करते हैं तभी इन्हें आभास होता है कि ये तो सबसे कमज़ोर जीव है। और फिर जब ये सिलसिला शुरू होता है तो ये दिन रात बस इंसानों की तलाश में रहते हैं। बिट्ठी को महोफ रेंज में रिलोकेट किए जाने से पहले इसे हरिपुर रेंज में एक नर बाघ के साथ भी देखा गया था और ऐसा बताया जाता है कि ये नर बाघ वही था जिसने बाद में शांति नगर की एक महिला रेशमा को मारकर खाया था। हो सकता है कि जब ये बाघिन उसके साथ थी तब उस नरबाघ ने किसी इंसान को मारा हो। कई बार मानसिक विक्षिप्त या रोड पर रहने वाले व्यक्ति अनजाने में जंगलों की ओर चले जाते हैं और अक्सर इन बाघों का शिकार बन जाते हैं। कई बार ऐसे लोगों की किसी को भनक तक नहीं लग पाती। शायद मिट्टी ने पहली बार मनुष्य का मांस चखा था और तब उसे लगा होगा कि जो इंसान उसे डंडा और पत्थर मारकर भगाते हैं उनका शिकार तो आसानी से किया जा सकता है, साथ ही उन्हें खाया भी जा सकता है। कारण चाहे जो भी रहा हो, हमारी उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं। रिलोकेट होने के बाद भी यह बाघिन इंसानों पर जिस तरह से बेतहाशा हमले किए जा रही थी, इसने आसपास के गांव में दहशत के माहौल के साथ साथ वन विभाग के लिए भी मुश्किलें पैदा कर दी थी। इस बाघिन का पकड़ा जाना अब बहुत आवश्यक हो गया था, लेकिन वन विभाग कर्मियों को दो तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ तो उन्हें शातिर हो चुकी बाघिन के हमले से खुद को और गांव वालों को बचाते हुए इसे पकड़ना भी था, दूसरी ओर इन्हें आक्रोशित ग्रामीणों से बचना भी था।
इस घटना के महज 2 दिन बाद ही पीलीभीत के जंगल से सटे इस इलाके में इस बाघिन ने मौत का वो तांडव रचा जिसने इस इलाके के 22 गांवों के लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के महोफ रेंज से सटा एक गांव सैजनिया। इस इलाके के गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी या दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और यहाँ सुबह 5:30-6 बजे से ही गांव के लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती है। लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई जानवरों के लिए चारा पानी लेने खेतों की तरफ, तो दिहाड़ी मजदूरी के लिए कोई पीलीभीत शहर की तरफ निकल जाता है। समय करीब 7 बजे सैजनिया गांव की 50 वर्षीय महिला मीना देवी गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित अपने खेतों से भिंडी तोड़ने जा रही थी। उससे कुछ मीटर पीछे उसके पड़ोस में रहने वाला दीपक भी उस कच्चे रास्ते से अपने खेतों की तरफ जा रहा था। अभी वो कुछ दूर ही चले थे, तभी मीना के पीछे बगल के गन्ने के खेत में से एक बाघ अचानक से निकला। उसे देख दीपक के हाथ पैर फूल गए। वो चिल्लाना चाहता था, मीना काकी को बताना चाहता था कि उसके पीछे बाघ है, लेकिन उसकी आवाज तक नहीं निकली, मानो उसकी जबान को लकवा मार गया था। और देखते ही देखते उस बाघिन ने मीना को अपने मुंह में दबाया और उस खेत में लगभग 20 मीटर तक अंदर खींच ले गई। दीपक ने बताया कि उस बाघिन ने मीना को इस तरह से हवा में उठा रखा था जैसे कोई छोटा बच्चा हो। दीपक के शोर मचाने पर अन्य ग्रामीण भी वहां पर इकट्ठे हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह मंजर बड़ा ही खौफनाक था। वो सब इकट्ठे होकर बाघ की तरफ शोर मचाते हुए बढ़े। उन्हें और कुछ नहीं मिला तो मिट्टी के डेले उठाकर उस बाघ की तरफ फेंके। अपनी तरफ लोगों को आता देख मीना को छोड़ गुस्से में गुर्राती वो बाघिन छलांग मारकर गन्ने के खेत में ओझल हो गई। इस हमले में मीना देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उनकी पीठ और गर्दन के पास गहरे घाव थे। इस घटना के महज 1 घंटे के अंदर करीब 8 बजे सैजनिया गांव से कुछ दूरी पर स्थित मंदरिया गांव निवासी नीलेश अपने दोस्त हरवंश और ब्रजेश के साथ गन्ने के खेतों की मेड़ पर उगी घास काटने जा रहा था। ब्रजेश खेत के बाहर सड़क पर ही रुक गया। नीलेश और हरवंश बात करते हुए खेत की पगडंडी पर चलते हुए अंदर की तरफ चले गए। नीलेश हरवंश से कुछ फीट आगे ही चल रहा था। तभी गन्नों के बीच घात लगाए उस बाघिन ने नीलेश पर हमला कर दिया। इससे पहले वो नीलेश की गर्दन अपने जबड़ों में जकड़ती, उसने खुद को बचाने के लिए उस बाघिन की गर्दन ही पकड़ ली। वो बाघिन अपने पंजों से लगातार नीलेश पर वार कर रही थी और कुछ ही पलों में उसने नीलेश को खून से लथपथ कर दिया। और इससे पहले वो बाघिन नीलेश पर अपना आखिरी वार करती, अपने दोस्त को बाघिन से जूझता देख हरवंश भी उस बाघिन से भिड़ गया और बाघिन की पीठ पकड़कर उसे पीछे खींचने लगा। साथ ही हाथ में पकड़ी दरांती से उस पर वार करता रहा। शोर शराबा होने और इस पलटवार से वो बाघिन नीलेश को छोड़कर गन्ने के खेतों में भाग गई। बुरी तरह से घायल और लहूलुहान नीलेश को उसका दोस्त हरवंश किसी तरह उठाकर खेत से बाहर लाया और फिर बाकी लोगों की मदद से पीलीभीत अस्पताल में दाखिल करा दिया, जहां थोड़ी देर पहले ही मीना देवी को भी गंभीर हालत में दाखिल कराया गया था। अस्पताल का स्टाफ भी सकते में था कि आज आखिर ये हो क्या रहा है। अभी नीलेश पर हमला हुए आधा घंटा ही हुआ था और जिस समय उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसके खेत से करीब 500 मीटर दूर एक खेत में कुछ महिलाएं घास काट रही थी। इसी गांव की एक 55 वर्षीय महिला कृष्णा देवी गन्ने के एक खेत के नजदीक घास काट रही थी। तभी उसके पीछे जोरदार हमला हुआ। उससे करीब 50 मीटर दूर खेत के दूसरे सिरे पर घास काट रही पुष्पा की नजर कृष्णा देवी के पीछे गन्ने के खेत से बाहर निकलती बाघिन पर पड़ी, जो जमीन से चिपककर कृष्णा देवी की तरफ बढ़ रही थी। और इससे पहले कुछ बोलती, उस बाघिन ने कृष्णा देवी के ऊपर छलांग मारी और उसे उठने तक का भी मौका नहीं दिया। देखते ही देखते उसने कृष्णा देवी का सिर अपने जबड़ों में दबा उसी क्षण उन्हें मार डाला और उठाकर गन्ने के खेत में ले गई। ये खौफनाक मंजर देख घास काट रही अन्य महिलाएं दरांती फेंक मदद के लिए चीखती चिल्लाती गांव की तरफ भागने लगी। जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो बस उस खेत में उस बाघिन के चलने से हिलते गन्ने की फसल दिखी। पुष्पा देवी ने बताया कि उस बाघिन ने कृष्णा देवी को सिर से उठा रखा था और पल भर में उसे खेत में खींच ले गई। इस खबर से आक्रोशित लोग घटनास्थल पर इकट्ठा होने लगे। वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम के साथ गन्ने के खेत में तलाश शुरू की गई और महज 20 मीटर के अंदर ही
उन्हें कृष्णा देवी का शव बरामद हो गया। उनके शरीर के निचले हिस्से को बाघिन खा चुकी थी और सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। एक के बाद एक हो रहे बाघों के हमले और मानव भक्षण की इन घटनाओं की वजह से लोगों में एक तरफ रोष था तो साथ ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी था। अब ये बाघिन बेखौफ होकर न केवल रात में बल्कि दिन में भी लोगों पर हमले कर रही थी। वन विभाग माला रेंज से मंगाए बाघों को रेस्क्यू कराने के लिए ट्रेंड 3 हाथियों, थर्मल ड्रोन कैमरों, 200 से ज्यादा बाघ मित्रों और वन विभाग की ही 22 टीमों के साथ पूरे क्षेत्र पर निगरानी बनाए हुए थे। इस इलाके के 22 गांवों में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे। लोग अपने खेतों में तो दूर, गांव के बाहर भी नहीं जा रहे थे। आसपास के गांव में लाउड स्पीकर्स की मदद से लोगों से सतर्क और घरों में रहने की अपील की जा रही थी। 24 जुलाई 2025, समय सुबह 6 बजे। पिछले 1.5 महीने से दिन रात तलाश कर रही वन विभाग की ड्रोन टीम को मंडरिया गांव से 2 किलोमीटर दूर टंडिया गांव के नजदीक एक गन्ने के खेत में इस बाघिन की झलक दिखी, जहां ये बाघिन एक नए इंसानी शिकार की तलाश में इस खेत में छुपी थी और इससे पहले किसी और इंसान को अपना शिकार बनाती। वन विभाग की सभी टीम ने हाथी और लोहे के जाल से कवर ट्रैक्टर्स के साथ इस बाघिन की मौजूदगी वाले 1 किलोमीटर क्षेत्र को घेर लिया। इस पूरे इलाके में लगभग 8 फीट ऊंचे हो चुके गन्ने के खेत थे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टीम द्वारा सुबह करीब 7 बजे मिट्टी को रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया। इस 1 किलोमीटर रेडियस के दायरे को धीरे धीरे घेराबंदी करके सर्च किया जा रहा था। बीच बीच में खेतों में छिपती भागती मिट्टी की झलक ड्रोन द्वारा कैप्चर हो रही थी और आखिरकार लगभग 11 घंटों तक चले इस रेस्क्यू अभियान में शाम करीब 6:30 बजे इस बाघिन को ट्रैंक्विलाइजर गन से डांट लगाकर बेहोश करके रेस्क्यू कर लिया गया। हरिपुर रेंज से सटे खेतों से महोव रेंज के जंगलों में छोड़े जाने के बाद भी इस बाघिन में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि अब यह पहले से भी ज्यादा उग्रता से इंसानों पर हमला कर रही थी। अब इसे खुले जंगलों में छोड़ना मानव जीवन के लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए मिट्टी को कानपुर के चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया। किसी समय शांत और शर्मीले स्वभाव की इस बाघिन को अब कुछ इंसानों की गलती की वजह से अपना बचा बाकी का जीवन चिड़ियाघर के बाड़े में बिताना पड़ेगा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हिंदुस्तान की जनसंख्या लगभग 16 करोड़ थी और बाघों की संख्या लगभग 1.5 लाख। 18वीं सदी में आंकड़ा इंसानों की जनसंख्या लगभग 18 करोड़, लेकिन अब तक हजारों बाघों का इंसानों द्वारा शिकार किया जा चुका था और इनकी संख्या घटकर 1 लाख पर पहुंच गई थी। इंसान बाघ की दुनिया में घुसता रहा और जंगल से उड़ने लगे। आज भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ पहुंचकर चीन को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन अफसोस बाघों की संख्या घटकर केवल 3500 पर रह गई है और ये विलुप्ति के कगार पर आ पहुंचे हैं। किसी भी जंगल के अस्तित्व के लिए उस जंगल में एपेक्स प्रेडेटर का होना अति आवश्यक है, तभी वो जंगल हेल्दी रह पाएगा। वो एपेक्स प्रेडेटर कोई भी हो सकता है, शेर, बाघ, ग्रिजली बियर, ब्लैक बियर, लेपर्ड, भेड़िया या कोई अन्य। भारत में जिस तरह के जंगल पाए जाते हैं वो बाघों के लिए उपयुक्त हैं और इन्हीं बाघों की वजह से ही ये जंगल आज स्वस्थ हैं। बाघ व जंगल के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि बाघों से जंगल है और जंगलों से हमारा अस्तित्व।